पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि कोई सेट है ए और बी, उसमें हम लोग ए क्रॉस बी निकालते थे। उसमें हमने कुछ रिलेशन बनाया था, 3 तरह का रिलेशन बनाया था। तो अब सवाल ये उठता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस पर बात करेंगे। हम लोग 11th में पढ़े थे कि किसी भी सेट में जैसे मान लिया जाता है कि इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट हैज 2 पर पावर n सबसेट्स। किसी भी सेट में जितना एलिमेंट होता है उसका कितना सबसेट बनेगा, ये फार्मूला होता है 2 पर पावर n। जैसे इसको क्लियर किया जाएगा कि मान लिया जाता है कि a कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट क्या होगा, कितना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पर पावर 3। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यानी इसका सबसेट बनेगा कितना, आपका 8। ये हो गया सबसेट पर हम लोग बात किए। दूसरी बात ये होता है कि मान लिया कि हमारे पास 2 सेट है, एक ए है और एक बी है। सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनेगा, 2 पर पावर mn। यही टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेगा। थोड़ा सा एक बात और समझिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। एग्जांपल थोड़ा सा फॉलो करते हैं कि a इक्वल टू है ए बी और b कोई सेट है जिसमें ले लेते हैं 1 5 और 7 एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखिएगा कि a में कितना एलिमेंट है और b में कितना एलिमेंट है। सवाल यहां ये होता है कि यह दोनों सेट से कितना तरह का रिलेशन बनेगा। तो इसमें देखिएगा कि नंबर ऑफ a इक्वल टू है 2, यानी a में टोटल मेंबर्स 2 हैं, और नंबर ऑफ b इक्वल टू कितना है, 3। तो इससे कितना रिलेशन बनेगा, तो नंबर्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इसका बनेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 दैट इज 2 टू द पावर 6। यानी इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, 64। यानी ए आपका रिजल्ट देगा आपका 64। तो यहां पर सवाल होता है कि 64 रिलेशन आपसे नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे। 64 रिलेशन पॉसिबल आपको बनाना नहीं है। इसलिए एग्जामिनेशन में जब भी सवाल देता है तो वहां पर रिलेशन को डिफाइन करता है कि हमको किस तरह का रिलेशन बनाना है। ऐसा नहीं होता है कि रिलेशन इसमें 64 बन जाएगा, इसमें एलिमेंट का संख्या बढ़ते चला जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस का संख्या भी बढ़ते चला जाएगा। तो आपके बस की बात नहीं है, आप रिलेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिलेशन को डिफाइन करता है कि किस तरह से रिलेशन बनाना है, तब आपका रिलेशन बनेगा। अब हम लोग रिलेशन का डोमेन एंड रेंज पर बात करते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। Let R be the relation from set A to set B, then the set of all the first coordinate which belongs to relation is called domain of R. R means relation, and second coordinate is called range of relation. Clear? अब हम लोग इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है। अब इसका रिलेशन तो बहुत ज्यादा बनेगा। रिलेशन कितना बनेगा समझ लीजिए, 2 के पावर 3 इंटू 4 यानी 2 टू दी पावर 2, इतना नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर्म होगा। लेकिन यहां पर हम एक रिलेशन दे रहे हैं, जैसे एक रिलेशन हम बना रहे हैं R, 1 A
1 B और 2 और D एक रिलेशन है। यह रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। चूंकि इस सेट का पहला एलिमेंट क्लियर है, दूसरा एलिमेंट इसमें बहुत सा, इसका A क्रॉस B निकालिएगा तो 4 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, 12 A क्रॉस B में रिजल्ट देगा। नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B आपका आएगा कितना, 3 इंटू 4 यानी 12 एलिमेंट्स बनेंगे। A क्रॉस B जब निकालेंगे तो इसमें 12 आएगा। अब इस 12 में यह भी एक एलिमेंट मिलेगा, इस तरह का एलिमेंट मिलेगा। तो इस रिलेशन का, यह रिलेशन है। अब सवाल होता है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहां देखिए हमने अभी डिफिनेशन दिया कि किसी भी रिलेशन का, एक पार्टिकुलर सेट ए और बी पर हम बात कर रहे हैं, तो इस सेट के अनुसार एक रिलेशन हमने तैयार किया है। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो मैंने बताया है, अभी डिफिनेशन दिया है कि किसी भी रिलेशन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये होता है, ये देखिए फर्स्ट है और ये है आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कहा जाता है डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, आर माने हो गया रिलेशन। रिलेशन इस का क्या होगा, डोमेन का, डोमेन मतलब कि रिलेशन का डोमेन 1 और 2, यही हो गया इसका डोमेन। रेंज का डिफिनेशन हमने क्या दिया था कि सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। तो यहां रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन देखिएगा, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट को कहा जाता है रेंज। तो इसमें रेंज क्या होगा, ए है, बी है और डी है। यही हो गया इस रिलेशन का डोमेन। R1 लिया जाए इसको। अब एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे एक सेकेंड एग्जांपल R2। R2 हम एक रिलेशन तैयार करते हैं 1A 2B और 3E। यहां पर एक प्रश्न होता है कि सबसे पहली बात है कि यह रिलेशन नहीं है। अगर आपसे सवाल करेगा, इस पार्टिकुलर सेट पर हम बात करते हैं, तो यह एक रिलेशन नहीं है। सबसे पहला देखना है कि रिलेशन है कि नहीं सेट के अनुसार। यह रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ई है, तो ई इस सेट में नहीं है, इसलिए सबसे पहली बात कि रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है, रिलेशन समझिएगा। इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, 3 है, उसके बाद में डी कर देते हैं, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में हम लोग सी करते हैं। यह एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन का डोमेन और रेंज मिल गया। अब इस रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन देखिए क्या हो गया, डोमेन ऑफ R2, यानी इस रिलेशन का डोमेन ऑफ R2 का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ऑर्डर पेयर में देखिएगा 1 2 3 2, तो यहां लिखेंगे 1 2 3, 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एक सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज मीनिंगलेस, यानी नॉट ए सेट, इसलिए 2 एक बार लिखा गया है, दोबारा हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे। ए हो गया आपका डोमेन। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। रेंज क्या होगा, R2 लिखेंगे, सॉरी R2। तो इसमें देखिएगा इसका रेंज सेकेंड कोऑर्डिनेट ए बी डी सी, ऑर्डर में देंगे ए बी सी और डी। ये हो गया किसी भी रिलेशन का डोमेन और रेंज। फिर से समझ लीजिएगा कि किसी भी रिलेशन का पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वह डोमेन कहलाता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होता है वह रेंज कहलाता है। हम यहाँ पर R1 लिए हैं तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, R1 रिलेशन पर बात करते हैं। हमने अभी बताया था कि एग्जामिनेशन में रिलेशन को डिफाइन कर देता है। जैसे यहाँ एक सवाल है
कि लेट आर बी ए रिलेशन इन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग्स टू आर if and only if 3x plus y is equal to 16 find relation also dominant range। देख लीजिए थोड़ा सा, हम लोग यहां पर हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं कि एक रिलेशन तैयार करना है ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई, ऐसा ही रिलेशन होता है। लेकिन यहां पर रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और एक्स वाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है। मतलब इस रिलेशन से हम लोग, यह एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला दे दिया गया है, इसी से हमको रिलेशन तैयार करना है। थोड़ा सा समझिएगा कि सिंस वी हैव 3x plus y is equal to 16 implies that y is equal to 16 minus 3x। यहां से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले x का वैल्यू रखते हैं कि इफ x is equal to 1, x और y जब भी रहेगा वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या होगा, देन y is equal to 16 minus 3 into 1 that is 13। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 13 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि इफ x is equal to 2 तो y का वैल्यू क्या होगा, देन y is equal to 16 minus 3 into 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 10। फिर देखेंगे कि इफ x is equal to 3 देन y is equal to क्या हो गया, 16 minus 3 into 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 7। इफ x is equal to 4 देन y is equal to क्या होगा, 16 minus 3 into 4 that is कितना हो जाएगा 4। इफ x is equal to कितना है 5 देन y is equal to क्या बनेगा, 16 minus 3 into 5 that is कितना हो जाएगा। और इफ x is equal to 6 देन y is equal to 16 minus 3 into 6 is equal to क्या होगा, -2। ठीक है, होगा ना, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यहां से हमारा क्वेश्चन के अगेंस्ट में रिजल्ट देने लगा। सवाल है कि x का वैल्यू हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं, y का रिजल्ट दे रहा है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू इतना, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू इतना, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू। जब हम x का वैल्यू 6 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या दे देता है, -2, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। सो यहां से हमारा सवाल के अनुसार, प्रॉब्लम के अनुसार ये गड़बड़ा जाता है, यानी -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसलिए हमारा रिजल्ट यहीं तक आएगा। तो यहां देखिएगा कि रिलेशन क्या बनेगा आपका। रिलेशन देखिए क्या बनेगा, तो रिलेशन में देखिए क्या बनेगा, रिलेशन इज इक्वल टू, वहां डिफिनेशन दिया हुआ है एक्स वाई, यानी पहले हम लोग एक्स का एलिमेंट लिखेंगे उसके बाद वाई का, यानी देखिए रिलेशन क्या बनेगा 1 3, फिर क्या बनेगा 2 और 10, फिर क्या बनेगा 3 और 7, फिर क्या बनेगा 4 3 के बाद कितना बना, 3 के 7 है, ठीक है, 4 और 4 हो गया, उसके बाद में 5 और 1 बनेगा। यही आपका रिलेशन तैयार हो गया। यानी एग्जामिनेशन में जब भी देगा तो किस तरह का रिलेशन बनाना है वो रिलेशन को डिफाइन कर दिया है। यहां डिफाइन किया हुआ है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 16, यानी x और y का क्या वैल्यू रखें कि रिजल्ट आपका 16 देगा। तो इस तरह से हमारा रिलेशन तैयार, यानी इस इक्वेशन को ये x है y है, यह वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इतना इसका एक रिलेशन तैयार कर दिया हमने।
अब इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन देखिएगा, यानी हमने बताया था कि किसी भी रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो डोमेन क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब रेंज क्या होगा इसका? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? ये देखिएगा 3 ऑर्डर में लिखेंगे, शुरू से 1 ऑर्डर में लिखेंगे, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या होगा? 4 है, 4 के बाद क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या है? यही हो गया आपका रेंज ऑफ रिलेशन। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, राइट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट इतना टू सेट इतना, डिफाइंड बाय x इक्वल टू 3y। यह x का वैल्यू है और यह है आपका y का वैल्यू। हमको रिलेशन तैयार करना है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में y का वैल्यू हम रखेंगे, y यह x यह है, तो x यानी देखिएगा इफ y is equal to 1, this implies that x is equal to 3 into 1 is equal to 3। इस सेट में है 3, करेक्ट है। फिर आगे बढ़ाते हैं, इफ y is equal to 2, इसमें से एलिमेंट लेना है, this implies that x is equal to 3 into 2, डेफिनेशन ही दिया हुआ है, ये हो गया आपका 6, ठीक है। और इफ y is equal to 3, तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 into 3 is equal to 9, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए यहां से हमारा रिलेशन नहीं आगे बढ़ेगा। तो रिलेशन आपका क्या बनेगा? x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू है आपका 1, और x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू क्या है आपका 2। यही इस सेट के अनुसार जो डिफिनेशन दिया हुआ है रिलेशन का, यही हो गया आपका रिलेशन। अगर कोई सवाल कर देता है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? 3 और 6 हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या चाहते हैं? रेंज। इस डिफिनेशन के अनुसार इस रिलेशन का डोमेन है 3 6 और रेंज है आपका 1 2।